नहीं मिला है। नहीं, जिसको नहीं मिला है वो जेन्युइन हाथ उठाओ। हम ऐसा थोड़ी है कि उसको हम क्यों पीटे थे पता है, खत्म मिल गया है उसके बाद था, हाथ उठाया था। अब बाद में आया ना तो पीडीएफ को छोड़ के दिखा रहा था नहीं मिला है। कितने लोग को नहीं मिला? हाँ, सबको पीडीएफ मिल गया होगा। रोग और रोगी दोनों सा। अशोक, देखिए इससे पहले क्लास में हम आपको क्या समझा दिए थे? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बैठक में विदेश मंत्री की वित्त मंत्री लोग भाग लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में। मुख्यालय, ज्यादा टेरिफ लेंगे तो WTO अलाउ करेगा, और ज्यादा सब्सिडी दे देंगे तभी नहीं करेगा वहां पे। कोई दिक्कत नहीं ना। आपको पढ़ा रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। IPR क्या भाई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कल पढ़ा दिए थे। देखिए वो गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा IPR में। IPR सबको PDF मिल गया ना? अब कोई बताइए नहीं रहा कि PDF की कमी है। चलिए बहुत देखिए ध्यान से, कल पढ़ाए तो उसको आगे रिवाइज करा देते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर किसी चीज पे रिसर्च कर रही है, जैसे कोई दवा बनाने वाली कंपनी, अब वो रिसर्च कर रही है दवा बनाने के, कोरोना की वैक्सीन को लेकर बहुत रिसर्च हुआ था। अभी स्टेम सेल कोशिकाओं को मारने के लिए कैंसर को की दवा बनाने में पहली सफलता हाथ लगी है। अभी वो रिसर्च पेज में है, अभी उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे तब जाके वो रिसर्च होगा, और रिसर्च होने के बाद वो पब्लिश होगा। और दवा बनाने के लिए दवा कंपनियों का नियम है, सरकार का नियम है कि आप दवा में क्या क्या मिलाए हैं ये पीछे कंपोजिशन पे लिखना पड़ेगा। तो कैंसर की दवा बनने में 50 साल लग गए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, और उसके बाद जब वो दवा बनेगी तो पीछे लिखिएगा तो तुरंत वो डुप्लीकेट बना देगा सब। तो डुप्लीकेट बनाने वाले को कुछ नहीं जाता है, तो 5-10 रुपये में बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसके लिए दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं, बौद्धिक संपदा है, उनकी खेत खलिहान तो है नहीं, उनके दिमाग की संपत्ति है। तो बौद्धिक संपदा के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक एक्ट है जिसके तहत उन्हें पेटेंट दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? पेटेंट दे दिया जाता है। पेटेंट जो होता है वो 20 सालों के लिए दिया जाता है। ये किसी न किसी नए चीजों पर दिया जाता है। जिस चीज को, जिस कंपनी को या जिस व्यक्ति को पेटेंट मिल जाता है, अगले 20 साल तक उस चीज का उत्पादन वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। अब आप बताइए, कैंसर के दवा बनाने वाली जो कोई कंपनी है, अब वो कंपनी जो है, अगर वो उसने दवा बनाया और उसका किसी ने कॉपी कर लिया तो लॉस किसको लगेगा? कंपनी। तो कोई कंपनी नया रिसर्च करेगी ही नहीं करेगी, उस सब चोरी के फिराक में रहेंगे, सर जल्दी मिले हम चुरा ले यहाँ पर। तो इससे कि नए नए इनोवेशन प्रभावित होगा, नवाचार मतलब इन्वेंट करने की आदत लोगों से हटेगी। तो जरूरी यह है कि जब कोई इन्वेंट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की अनुमति दी जाए, ताकि वो पैसे कमाए, उसको देखकर दूसरे लोग प्रेरित हो और उस कंपनी के पास भी बहुत सारा पैसा हो, ताकि वो नेक्स्ट जाके क्या कर सके? रिसर्च कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो 20 साल के लिए किसकी दे देगा पेटेंट? कैंसर के लिए। अब बताइए उस दवा को कौन बनाएगा? वही कंपनी बने। कितने साल तक? 20 साल तक बनाएगी। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? दवा कंपनी प्राइस को क्या करेगी? डिसाइड करेगी। अब वो जितना प्राइस रखेगी उतना में ही क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो प्रॉफिट होगा कि नहीं कंपनी को? अगर वो 100 रुपये 1000 रखती है तो 1000 में भी खरीदना पड़ेगा। 1 लाख रखेगी, 1 लाख खरीदना पड़ेगा। 2012 में एक विवाद आया था, नोवार्टिस ग्लोटिस करके एक दवा निर्माता कंपनी थी, वो दवा बनाती थी
तो उसकी दवा का प्राइस था 1,25,000 और सेम उसी का कॉपी करके भारत में बनाया जाता था 7,000 में। अब बताइए 1,25,000 वाला बिकेगा कि भारत वाला? उसने भारत में केस कर दिया। जब 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जब भारत में आपको पढ़ाए थे एलपीजी नियम लागू किया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में पैसा दिए थे सब वेस्टर्न कंट्री, आईएमएफ ये सब के थे। एलपीजी हम क्या लिख दिए थे जी? एलपीजी। हमारा पूरा ध्यान समझाने पे है तो इधर कुछ लिख दिया। हथवा के पास दिमाग नहीं होता है, कुछ लिख दिया यार। एलपीजी, एलपीजी नियम में उन्होंने शर्त रखा था डब्ल्यूटीओ के नियम को आपको मानना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? आपको वर्ल्ड बैंक के नियम को मानना पड़ेगा तभी वो पैसा देंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ ये केवल अंग्रेजों की ही बात सुनते हैं। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। इनको पता चल गया था कि सब हमको टॉर्चर कर देगा और भारत की दवा निर्माता कंपनी के पास नए रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं था, मतलब पैसे भी नहीं थे। तो भारत सरकार ने उस समय कहा था कि हम आपके नियम को मानेंगे, लेकिन जो दवा वाला जो ये पेटेंट कानून कह रहे हैं ये हम 2005 से लागू करेंगे। कब से लागू करेंगे? एलपीजी कब आया था? 15 साल का टाइम मिल गया कि नहीं? अब भारत सरकार ने अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो दवा बनाती है कही कि जितना कॉपी मारना है मार ले तुम। भारत का दवा बनाने वाला कंपनी से पूरी दुनिया से खोज खोज मार दिया सब कॉपी। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सबसे सस्ता दवा भारत से मिलता है। और जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, स्वर्ग में जब जाएंगे लोग, तो स्वर्ग में तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, नरक में भी दवा की सप्लाई भारत से ही होगी। आप देखिएगा, इससे सस्ता दवाई कहीं मिलता ही नहीं है। स्वर्ग में लोग शायद बीमार नहीं पड़ेंगे। अब पता नहीं स्वर्ग में कि नरक में भर गया होगा स्वर्ग पूरा, अब जगह बचा होगा उसमें। अब आप लोग तैयारी कीजिए कि इसमें नरक में सीट मिल जाए, बस उसमें भी ठेला ठेली होगा। आप देखिएगा, अब वो जगह सब भर गया होगा। सतयुग, द्वापर, ये सब बढ़िया बढ़िया लोग चल गया, लोग सब जगह भर गया होगा। अभी आप लोग को क्या करना है? सीट खोजना है उसमें, नहीं तो ओ में बोरा बिछाना पड़ेगा। तो आप बताइए, पूरी दुनिया चिल्लाते रह गई। भारत ने क्या कॉपी कर लिया? दवाइयों को। आज भारत में दवाइयां जो होती है इतनी सस्ती है, दवाइयों पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। मार्जिन बहुत ज्यादा है, मतलब 3 गुना दाम पे दवा बेचता है, 2 गुना 3 गुना दाम पर दवा बेचता है। और अगर ये दवाइयां ऑनलाइन बिकने लगेंगी तो काफी ज्यादा दवा कंपनी तो स्ट्राइक कर देता है, हड़ताल कर देता है, मंत्री जी को कुछ पैसा पहुंचा देता है, मंत्री जी नियमें रोक देते हैं। समझ ही नहीं गया? अगर वही ऑनलाइन होगा तो सीधे होलसेल प्राइस पे आपके घर पे मिल जाएगा। इंजेक्शन जो होता है ना, ये इंजेक्शन लगाने वाला यहाँ पे 1 से 1.5 रुपया का मिलता है। इंजेक्शन में 1.5 रुपया का मिलता है। नीडल, दवाइयां नहीं कर रहे हैं, नीडल, और आप उसको खरीदिएगा 10 रुपया का। मास्क जो आप 10 रुपया में 15 रुपया में खरीदते हैं, 70 पैसा का, 70 पैसे का मिलता है। सर्जिकल मास्क 0.7 70 पैसा का मिलता है, इतना सस्ता मिलता है। तो जितना भी जेनेरिक दवाइयां होती हैं, ओरिजिनल दवा को कॉपी करके डुप्लीकेट बना लेना क्या कहलाता है? जेनेरिक। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान के चले किसी को चावल खिलाना है तो बासमती के जगह पे आप कतरनी 7 स्टार कुछ भी खिला दिएगा तो चावल ना कहलाएगा जी। केवल अंतर किसका रहेगा? टेस्ट का, बाकी तो पेट दोनों बराबर भरेगा। तो उसी तरह जेनेरिक दवाइयां होती है, ओरिजिनल मिलता है महंगा और जेनेरिक मिलता है सस्ता। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप गलती से चले गए पीएमसीएच में तो 5 रुपया फीस लगेगा आपको डॉक्टर का, और खुजली का दवा 8,000 का लिखेगा। मेकअप हो गया वहां पे, और आप उसमें से दवा करा के निकलिएगा ना तो 4 गो वहां सामने बैठा रहेगा, इस दुकान से लीजिएगा, इस दुकान से, उसी का कम बोल, इस दुकान से लीजिए। आप लोग कभी कराए कि नहीं इलाज? ऐसा बोला है? हाँ, 20% छूट देंगे, अच्छी बात है। चलो चलिए अब ध्यान से समझते हैं। हर डॉक्टर पीएमसीएच के बहुत जानकार हैं, उनके डॉक्टरों पे, योग्यता पे आप सवाल नहीं उठा सकते। सरकारी डॉक्टर और सरकारी मास्टर, उनकी नॉलेज ज्यादा होता है, कंपटीशन पास करके गए रहते हैं। वो करना ना चाहते हैं वो अलग बात है, समझ में? उनमें कंपटीशन किस बात का है कि वो आदमी आराम कर रहे हैं तो हम काम काहे करें। अब प्राइवेट में कंपटीशन किस काम का?
वो आज 8 गो ऑपरेशन किया, हम 9 गो करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने का कंपटीशन है, उसमें पीछे जाने का समझ में आ गया कि नहीं? उल्टा हो जाता है, आगे बढ़ जाए। ये बताइए पेटेंट नियम जरूरी है कि नहीं? बहुत ज्यादा जरूरी है। पेटेंट का नियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी नए चीज पे खोज पर क्या लगा दिया जाता है? पेटेंट। क्या लगा दिया जाता है? पेटेंट। इसका गलती करिएगा तो करोड़ों अरबों का नुकसान होगा। बार कोड जो है, शॉपिंग मार्ट में जाइए खरीदने ना, तो इस टाइप का आपको बार कोड मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे करके इसी के ऊपर लेजर लाइट, वो स्कैनर लाइट में दिखाएगा, कह देगा 400-500 जो बिल बनाना होगा बना देगा। जिसने इसकी खोज किया था उसने पेटेंट नहीं कराया था। अगर पेटेंट करा लेता तो 20 साल तक अधिकार उसका होता और हर कंपनी से कहता कि 1 रुपया लेंगे हम बारकोड का, 1 रुपया लेंगे, या कितना भी रख लेता कि किसी चीज पे बारकोड लगाएंगे तो उसमें हम कितना रुपया ले लेंगे, 1 रुपया। दिन भर में उसका अरबों खरबों की कमाई हो जाती। पूरे भारत में जितना दुनिया में मॉल था सब में 1 रुपया लेता। वो कहता कि अगर तुम बिस्कुट पे लगाएगा ना बारकोड तो हम कितना ले लेंगे, 1 रुपया। 50 पैसा भी लगाता तो करोड़ों रुपया फायदा में आ जाता। उसने बारकोड नहीं किया, पेटेंट नहीं लिया। यहाँ पर समझ में गया कि नहीं गया? पोलियो का जो वैक्सीन बनाया गया था, तो उस कहा गया पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? जॉन सॉल्व। उनसे कहा गया था आप पेटेंट करा लीजिए। उन्होंने पेटेंट को ठुकरा दिया था और कहा था कि ये मानव जाति के कल्याण की चीज है, हमें इससे पैसे नहीं कमाने हैं। इस तरह के भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, वरना वो इतने अमीर हो जाते हैं। आज सबको पोलियो पीना होता है, पोलियो ड्रॉप होता है ना, सबको पीना, हमको आपको सबको पीना। सोचिए अरबों खरबों में कमाया रहता। तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो मानव जाति के लिए केवल काम किए, अरबों कमा सकते थे। लेकिन पेटेंट आज के वक्त में जरूरी है। आज अगर पेटेंट नहीं लीजिएगा तो आपके जगह यह सोच दूसरा कमाने लगेगा। तो पेटेंट क्या है? जरूरी। आप लोग भी अगर नए चीज का खोज कीजिएगा तो सबसे पहले क्या अप्लाई कीजिएगा? पेटेंट। भारत सरकार के आपको मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो पेटेंट का कॉलम मिलेगा, वहां आपको भरना पड़ेगा। फिर एक अधिकारी आएगा, जांच करेगा कि क्या यह खोज इससे पहले तो नहीं हो गया है, तो पेटेंट करा लेंगे, हो जाएगा। दिल्ली में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक ऐसे प्लास्टिक का खोज किया है जो लगभग 8 से 9 महीने में गल के अपने से खत्म हो जाएगा, रहेगा प्लास्टिक की तरह सेम टू सेम। लेकिन जिस प्लास्टिक को गलने में 400 साल लगते हैं, उसको वो लोग 8 महीने से 1.5 साल में वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अभी वो लोग ने पेटेंट के लिए उसे क्या किया? अप्लाई किया। तो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट का इतना अच्छा इनोवेशन है, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस ब्लास्टर करते हैं। तो ऐसे कई लड़के, अभी चेन्नई के कुछ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने सैटेलाइट बनाया था, कानपुर में कई लड़कों ने, कानपुर IIT ने बनाया था। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पेटेंट, ताकि दूसरा कोई कॉपी ना कर ले। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं? पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? ये किसके अंडर में आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आप किसी के पेटेंट का क्या कर दिए? उल्लंघन कर दिए, तो कम से कम मारेगा आपके ऊपर 400 से 500 करोड़ का जुर्माना। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी, देखिए वो तो मुंह मांगा कंपनी कहेगा कि हमको इतना चाहिए, लेकिन कंपनी जज क्या करते हैं कि उस कंपनी का साल भर का जो टर्नओवर रहता है ना, उस दवा को लेकर उसका 10% आपसे मांगते हैं सर। अब आप जरा सोचिए, एस्ट्राजेनिका और की जो वैक्सीन है, जिसको कोवैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं, लोग कोविड शील्ड लगा रहे हैं, अगर कोई इसका कॉपी करता है तो कोविड शील्ड का एक जो डोज है वो 650 का है। साल भर में जितना बिका है उसका 10% लगाएगा तो अरबों खरबों में रुपया चला जाता है। तो कोई पेटेंट का उल्लंघन नहीं करता, पकड़ा जाएंगे तो बहुत बुरा जेल हो जाएगा। इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत सेकंड आता है कॉपीराइट। क्या आता है? कॉपीराइट। आप किसी चीज पे देखिएगा तो एक क्या मार्क रहता है? कॉपीराइट रहता है। तो कॉपीराइट कहता है कि आप दूसरे के इस चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कोई किताब लिखा, हम एटलस बनाए इतना मेहनत से, अगर कोई कहेगा कि मारे उसी कॉपी कर देगा एटलस को, तो उस पर किसका कॉपीराइट है? हमारा है। और ये कॉपीराइट हम 50 साल तक रहेगा। कितने साल तक? 50 साल। उतना साल तो हम लोग चलबो नहीं करेंगे। अब अबे कहाँ, हाँ उतना दिन कहाँ जाएगा आदमी। चलिए अब ध्यान समझते हैं। कितने साल तक मेरा IPR है? 50 साल। कोई गलती से भी अगर मेरा एटलस छाप, मेरा एटलस कोई कॉपी भी नहीं करता है, क्योंकि हमारा एटलस आपको 100 रुपए में पड़ता है।
और कोई कॉपी करके चोरी करेगा तो 200 में पड़ेगा। क्योंकि हम कभी भी मार्जिन ज्यादा रखे ही नहीं। हमेशा डुप्लीकेट किसका होता है? जिस पर प्रॉफिट ज्यादा रखा जाता है। अब 100 रुपए की किताब है, उसको हम 500 में बेचेंगे, तो दुकानदार या जो चोर है वो देख रहा है ना कि खर्चा 100 रुपए का है, हम डुप्लीकेट बना के 200 में बेच देते हैं। हम यहाँ 100 जितना में बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ले आके 1 आध रुपया लेके छोड़ देते हैं। या तो कोई सोचता है कि यार ये मास्टर अलगे आदमी है इसका और घाटा लग जाएगा अगर चोरी करेंगे लोग तो हमारे पे कितना साल का कॉपीराइट है? 50 साल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। किसी भी कॉपीराइट किस पे मिलता है? जो आपके लिखने वाला सामान है, या कोई गाना गाए हैं आप, देखें कोई गाना गाता है सब, उसका कॉपीराइट रहता है। कोई फिल्म है, उसका कॉपीराइट है। यूट्यूब पर कई सारे हमारे वीडियो आप देखेंगे, कोई दूसरा चैनल वाला है, उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज है, कॉपीराइट है। उसका इनकम महीने के लास्ट में यूट्यूब हमको भेज देता है। हम समझा थक गए कि बेचारे तुम लोग मेहनत मत करो, लेकिन उस जो आप मेहनत करेगा सब अपने, और उसके बाद से समझा के थोड़ा पैसा भेज देगा हमको। जितना इधर उधर वीडियो भेजेगा सर, लास्ट में कॉपीराइट के तहत पैसा किसको भेज देगा? हमको। जाओ चिल्लाते रहो। और उसमें से भी कोई उल्टा सीधा अगर लगा दिया थंबनेल, तो उसको FIR करके जेलों भेज देते हैं, क्योंकि तुरंत सारा लिस्ट आ जाता है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो कॉपीराइट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो सबको लगता है कि ना बनाते हैं, बनाओ, हम क्या करेंगे। अब कोई कहे आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में क्या जा रहा है? तो ये सब चीजों में, हालांकि हमने कई लोगों को FIR करके 2-4 ठो को भेजे भी हैं। कुछ जरूरत से ज्यादा उड़ने लगा था, तो बदतमीजी ज्यादा कर दिए थे तो भेज दिए थे। अब बाप माई आके हाथ गोड़ जोड़ रहा था, तो हम क्या करें भाई? पहले से समझाना चाहिए ना आपके बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो कॉपीराइट कितने साल का होता है? अब एक होता है ट्रेडमार्क। क्या होता है? ट्रेडमार्क। ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। कब तक रहता है? लाइफ टाइम, हमेशा के लिए ट्रेडमार्क रहता है। आप किसी भी कंपनी के व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप कोई गाड़ी खरीद के और उस गड़िया के आगे इस शेप लगा देंगे तो ये मर्सिडीज का है। समझ में आ गया कि नहीं? लोगो होता है, इसी को क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। अब बताइए, आप गाड़ी खरीद लिए, अपना ट्रैक्टर खरीद लिए, और ट्रैक्टर पे मच्छरदानी बांध के अगवा मर्सिडीज का लोगो लगा दिए, तो बदनामी किसकी होगी? मर्सिडीज की बदनामी। वो आप पे केस कर देगा। और सबसे बड़का चीज होता है कि उस केस जब करता है तो बहुत करोड़ों में लॉस लगता है। इसमें ये लोग समझते नहीं। जैसे हमारा लोगो रहता है, ग्लोब है, उसमें खान GS लिखा हुआ है, फोटो है, तो कोई यूज कर देगा, तो आप समझिए कि अगर हम जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक नहीं कर रहे हैं, जिस दिन पड़ जाएंगे उस दिन घर द्वार बिक जाएगा। देखते ना आप, बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाइए, बिना हेलमेट का गाड़ी चलाइए, गाड़ी तो चलेगा ही चलेगा, जिस दिन पकड़ाएंगे फाइन तो लगाएगा ही लगाएगा। अब हेलमेट के लिए हेलमेट भर फाइन है, लाइसेंस नहीं है तो उसके भर फाइन है। कॉपीराइट वाला बहुत तगड़ा होता है, ये सब चीज में नहीं रहे। सबसे तेज कॉपीराइट मारता है T सीरीज कंपनी। ये सब जितना ये कंपनी है, ये अलग स्टाफ पे बैठा के रखा है सब कॉपीराइट। उसमें 2 तरह का ऑप्शन होता है, एक होता है रेवेन्यू शेयरिंग, एक होता है कि आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। तो हमारा में है कि भाई हम पूरा रेवेन्यू, आप कितनों मेहनत करे बेचारा, चल आता है हमारे पास। अब हम समझा थक गए। उस सबको लगता है कि ना, अरे भाई यूट्यूब गूगल बहुत दिमाग वाले हैं सर, वो फेस पहचान जाता है सर, चेहरा जान जाता है, वो कौन सर है, गूगला को भी पता है। आगे बढ़े। अब जैसे ये आउडी है, इस CBSE वालों की गाड़ी है आउडी। आउडी सब यही बढ़िया, अपना टाटा महिंद्रा 1 नंबर है सर। आउडी में कुछ खास नहीं होता है, पहले बता देते हैं। आउडी में भी बैठिएगा और आप अपना नॉर्मल होंडा सिटी में बैठिए, चाहे वर्ना में बैठिए, सेम लगेगा आपको। कुछ ज्यादा टेंशन, बस क्या रहता है उसमें, आपको सीटवा के नीचवा ठंडा करने का एगो दे देगा, और कुछ खास नहीं, खाली मेकअप कर देगा गड़िया का, मेकअप का पैसा लेता है, और ज्यादा किसी। तो आप अपनी गाड़ी के आगे ये लगा लेंगे, कौन केस कर देगा? तो कॉपीराइट का तो आपके पास 50 साल है, 50 साल के बाद कॉपीराइट खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रेडमार्क जब तक कंपनी है तब तक, थम्स अप, उसका अपना लाइफ टाइम रहता है। ट्रेडमार्क सबका अलग अलग क्या रहता है? ट्रेडमार्क रहता है, और आप ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकते। टाटा का अलग ट्रेडमार्क है, आप टाटा का ट्रेडमार्क देखें ना, T टाइप का रहता है, इस टाइप का। अरे अलग टाइप का रहता है T टाइप,
टाटा का ट्रेडमार्क रहता है, महिंद्रा का एम बना रहता है बीच में। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग ट्रेडमार्क रहता है। ट्रेडमार्क कितने साल के लिए? लाइफ टाइम के लिए। अगर कोई किसी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया तो और बहुत भयानक जुर्माना लगता है, समझ में आ गया कि ना? बहुत ज्यादा का जुर्माना लग जाएगा। और ये ट्रेडमार्क सबसे पहले आपको अपने कंट्री में कराना पड़ता है, और जब आप वर्ल्ड वाइड जाते हैं तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? WTO के पास। और आपके ट्रेडमार्क की सुरक्षा भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करती है, या फिर जो ट्रेडमार्क उसकी संस्था, और वर्ल्ड लेवल पे कौन करेगा? तो ये सब किस में आता है? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, समझ में आ गया कि नहीं? न्यूटन के नियम पर किसका अधिकार है? न्यूटन का। 50 साल हो गया न्यूटन चल गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सिद्धांतों पर कॉपीराइट नहीं लगता है, किताबों पर लगता। किसी को दिक्कत? कौन सी का मोबाइल? हाँ देखिएगा, आईफोन एक तो घड़ी लॉन्च किया है, देखेंगे ना, स्मार्ट वॉच, वो चौकोर होता है। और सैमसंग गोल लॉन्च करता है, सैमसंग चौकोर नहीं कर सकता। कौन कर देगा? आईफोन। और आईफोन गोल नहीं कर सकता, कौन कर देगा? सैमसंग। अब सैमसंग का गोल है। अब आईफोन वाले सब को दिमाग में था कि ज्यादातर लोग स्क्वायर घड़ी पसंद करते हैं, गोल कम लोग पसंद करते हैं, तो आईफोन वाला क्या ले लिया? स्क्वायर। अब देखिएगा, एप्पल का जितने वॉच आते हैं सब कैसे आते हैं? स्क्वायर। और सैमसंग के कैसे आते हैं? चाइना क्यों नहीं मानता है? चाइना हल्का फुल्का मैच करता है, उसके देश का कानून है कि आपका हु बहु मैच नहीं करना चाहिए, हु बहु मैच नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, हल्का सा चेंज कर देगा, एडिडास की जगह एबी बास कर देगा, वो डी को भी बना देगा, काम हो गया वहां पे। तो चाइना हल्का हल्का हर चीज का क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है। और चाइना के लोग में एक खासियत है, हमारे देश की एक मेंटेलिटी है कि विदेश का सामान है तो अच्छा होगा, ये मेंटेलिटी है, अरे विदेश का है तो अच्छा होगा। जैसे टाटा इलेक्ट्रिकल गाड़ी बेचेगी तो उसका वैल्यू नहीं है, जबकि वही टेस्ला बेच दिया तो ज्यादा वैल्यू रहा। और टेस्ला की गाड़ी इंडिया में सक्सेस नहीं होगी। टेस्ला को कहते हैं कि ड्राइवरलेस कार है, आप ऐसे भी रहेंगे तो देख लेंगे। तो वहां नियम कानून फॉलो होता है, सड़क चौड़ा है, आए ना बिहार में ड्राइवरलेस कार बनाए, ड्राइवर गायब हो जाएगा, खाली कार बचेगा, अंदर कोई नहीं। यहाँ पे रोड मार्किंग लेके चलेगा, गड्ढा में कूदा देगा वहां। आगे बढ़े तो ये सब किस में आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसकी रक्षा भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय वगैरह करते हैं, व्यापार वाणिज्य मंत्रालय। और विश्व लेवल पर पेटेंट का कानून कितने साल तक? कॉपीराइट 50 साल तक होता है। इसमें लिखा है कि नहीं जी? नहीं लिखा है। कौन गलती किया? तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकता है। बढ़िए, जैसे देखिए भारत में क्या हुआ था इस साल कोरोना में, क्या हुआ था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके डॉक्टरों ने मिलकर यूनिवर्सिटी के, और एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बनाया। लेकिन उन लोगों के पास वैक्सीन बना लिए, पेटेंट करा लिए, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं थे। फैक्ट्री लगाने में उनको 3 से 4 साल लग जाता, जबकि कोरोना 3 से 4 साल बाद कोई नहीं पूछता। तो उस कंपनी वालों ने देखा कि कंपनी कौन सी थी? एस्ट्राजेनिका। और वैज्ञानिक कहाँ के थे? ऑक्सफोर्ड के। तो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को सुविधा कौन दिया? एस्ट्राजेनिका। तो दोनों ने मिलकर खोज किया। अब एस्ट्राजेनिका के पास भी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास तो एक फैक्ट्री नहीं थी। तो ये लोग क्या करें? इनको व्यापार भी देखना था कि भाई अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं बिकेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? ऑक्सफोर्ड जैसे महंगी यूनिवर्सिटी में खर्च भी तो चाहिए उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की थोड़ा ना कि गेट टूटल है 4 साल बाद पेंट होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर, यहाँ तो ऊपर से छतवा गिरते रहता है इसे। तो उन लोगों ने देखा कि भाई पेटेंट तो मिल गया इन्हें, और वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। तो पेटेंट कानून में यह कहा जाता है कि कोई भी पेटेंट धारी जिसके पास पेटेंट है, वह पेटेंट दूसरे को भाड़े पे दे सकता है कि आप इसका बदले में उत्पादन कीजिए
और हम आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने, कौन यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, और एस्ट्राजेनिका, इन लोगों के पास क्या था? पेटेंट था। इन्होंने लाइसेंस किसको दिया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लाइसेंस किसको दिया? सीरम। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पुणे वाला की कंपनी है, सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। इसके पास प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। तो फॉर्मूला कौन दिया? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका। पेटेंट किसके पास? ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका। उस पेटेंट को उत्पादन करने का लाइसेंस किसके पास? सीरम। और सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रतिदिन 2 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य रख दिया। प्रतिदिन कितना करोड़? 2 करोड़ एक दिन में वैक्सीन। सोचिए कितना तेजी से उत्पादन कर रहा होगा मशीनों से यहाँ पे। तो बताइए अगर ये उत्पादन करते तो कोरोना खत्म होने के बाद इनका वैक्सीन तैयार होता। अभी किसी को जल्दी है वैक्सीन लगाने की? तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो पेटेंट धारी लाइसेंस दे सकता है। अभी बेचा पूरा वैक्सीन कौन? सीरम इंस्टीट्यूट। सारा यही किया, तो इसको क्या मिला? सीधा वो कह देगा कि देखो एक काम करो, जितना वैक्सीन बेचोगे उस पे से हर वैक्सीन के ऊपर 100 रुपया हमको चाहिए। अब प्रतिदिन 2 करोड़ ही बना रहा है, तो 2 करोड़ में 100 का गुणा कर दिए, 200 करोड़ प्रतिदिन इसको पहुंची है। अब ये अपना बेचते रहे जितना में बेचना है, तो सबसे ज्यादा फायदा में तो वही पड़ गया। कुछ उसका लगभग नहीं किया, ये बनाया, बेचा, ठंडा रखा, पहुंचाया, सारा काम झामी किया। वो क्या किया? खोज किया। फार्मूला केवल क्या कर दिया? बेच दिया वहां पे। तो ये होता है लाइसेंस वाला व्यवस्था। तो अगर आप भी किसी चीज का अगर पेटेंट कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? लाइसेंस। आप लोग कोई पेटेंट कराना चाहती है? हाँ हाँ जी, पर पेटेंट कराने पे सरकार को क्या टैक्स देना होगा? सामानवा बेचिएगा तो बिक्री कर लगेगा। सर लिट्टी चोखा पे पेटेंट होगा? लिट्टी चोखा पे कहां से पेटेंट करा लेगा? हाँ पाकिस्तान एक बार गया नीम पर पेटेंट कराने के लिए। किस चीज में? नीम। नीम होता है ना, नीम दतवन जिसपे करते हैं ना नीम, उस पे पेटेंट कराने चल गया WTO में। कहा कि नीम का जितना भी चीज का प्रोडक्शन होगा सबसे पहले पाकिस्तान में उसका रिसर्च हुआ था। नीम का पेटेंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ससुरा को पेटेंट मिल जाता तो हम लोगों को नीम से बने चीजों पे कुछ ना कुछ रुपये किसको देना पड़ता? अब मान के चलिए हम लोग नीम के पेस्ट से मंजन बनाते, 10 रुपया का रहता, तो उसका कहता कि 1 रुपया हमको पहुंचाओ, तो उतने से उसको बहुत फायदा हो जाता। अब भारत पहुंचा उसको लेके अर्थरवेद कहा कि छोटा जब तुम पैदा नहीं हुआ था ना, तो हमारे यहाँ ये अर्थरवेद पढ़ो। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? चरक संहिता लेके पहुंचा यहाँ पर। चरक संहिता सोचिए 2000 साल पुरानी किताब लेके आई। पैदा कब हुआ है? 1947 में पाकिस्तान को सब हो कर रहा था। बहुत बेइज्जती हुआ बेचारा पाकिस्तान का। कर ऐसा तुम पैदा कहाँ हुआ है यहाँ पर? भारत सरकार को तो पाकिस्तान के ऊपर पेटेंट करा लेना चाहिए, हम ही पैदा किए इसको क्या गलत बोल रहे हैं? पेटेंट तो उसका करा, ससुरा नीम पर पेटेंट कराने जाएगा। और सुनिए, बासमती चावल, नीम और हल्दी, इस पर पेटेंट कराना। हमारे यहाँ लोग पिटा के आते हैं तो हल्दी चूना छाप दिया जाता है। नहीं समझ में आया? शादी में शादी में केवल हल्दी लगाया जाता है, शुभ होता है। अब पिटा के आइएगा तो हल्दी चूना भांग गरम करके छाप दिया जाता है। बचपन में हम लोग मार करके आते थे, इशारा काम हम लोग की दादी का रहता था। मोच ओच लग गया तो हल्दी चूना भांग लेके और चूना उसमें लगा के बांध देती थी। पहले का वही एंटीबायोटिक हुआ करता था। बताइए, वो ले आया उस पर पेटेंट करने के लिए। हिम्मत देख रहे हैं उसकी? मतलब क्या सोचा यार, तुमको पैदा हुआ जुम्मा 8 दिन हुआ 9वां दिन चल गया पेटेंट कराने। आगे बढ़ जाए तो पेटेंट में आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि आप उसके सबसे पहले क्या है, उपयोग खोज करता है। यहाँ पे पेटेंट कराएंगे, जाके हल्दी पर पेटेंट कराएंगे। हम लोग के आयुर्वेद का योग, पूरी दुनिया में योग का पेटेंट किसके पास है? भारत।
तो कई ऐसे चीज होते हैं जिसको पेटेंट का लाभ नहीं लेना चाहिए। जैसे योग, योग भारत की एक संस्कृति को भी आगे बढ़ाता है, लेकिन क्या कीजिएगा ना, इससे जुड़ा योग जैसे अच्छे चीज को भी ना राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। योग तो एक अच्छी चीज है, खास करके जब आपकी उम्र 30, 35, 40 से के करीब आप पहुंच गई है तो योग आपके लिए कंपलसरी हो गया। अभी आप लोग यंग है, योग से ज्यादा आप लोग दौड़ भाग कर देते हैं, उतना समझ सीढ़ी पे कर लेते हैं। तो पेटेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बोलो। आधा तक आए लेगा, आधा नहीं लेगा। लाइसेंस में तय होता है कि हम आपको प्रति दवा पर कितना लाइसेंस देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान के चलो तुम कैंसर की दवा का खोज कर दिया, अब तुम्हारे पास फैक्ट्री है नहीं है, अब तुम कैंसर की दवा की खोज कर लिया, अब तुम जाओगे किसके पास? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास, इसके पास फैक्ट्री है। इससे कहोगे कि देखिए आप कैंसर की दवा बनाइए बेचिए, हमको मतलब नहीं है, हर टैबलेट पर हमको 1000 रुपया चाहिए। तो उसको वो जितना टैबलेट बनाएगा तुमको कितना देगा? 1000। और बड़ी कंपनी कभी हिसाब चोरी नहीं करती है, क्योंकि हर चीज उनका वेल मेंटेन रहता है। खास करके जब पब्लिक लिमिटेड या बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती, चोरी वगैरह बस यही नीचे दुकान पे हो जाता है, ऊपर नहीं। अब जितना प्रोडक्शन किया उसका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में आप कितना गुणा कर दीजिए? 1000। अब बताइए वो कहाँ से कच्चा माल लाएगा, उसमें क्या क्या चीज मिलाना है वो लाएगा, दवा लाएगा, पैक करेगा, उसको पहुंचाएगा। अब वो मान के चलिए बेचा है कितना का? 5000 का, तो 1000 आपको दे देगा, 4000 अपने रखेगा। तो उसका 4000 में तो बहुत खर्चा है ना, और तुम्हारा कौन खर्चा है? और पूरी दुनिया में बेचेगा, एक दिन में अगर 1 लाख भी बेचा तो सोचो इसमें फिर तुम 5 को जीरो बढ़ा लो, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, अमीर हो गया, एक के दिन में अमीर हो गया। और क्या 1 लाख मरीज है भारत में? केवल बिहार में प्रति वर्ष 35,000 नए कैंसर के मरीज मिलते हैं, प्रति वर्ष नए जुड़ते हैं 35,000 केवल बिहार में। पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार में। बहुत भयानक, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। तो अगर इसमें जिसकी खोज कर लिया ये कैंसर की दवा का, तो समझिए तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। बहुत सारी दवाएं हैं, रेबीज का है, रेबीज कुत्ता काट लेता है तो लोग पहले ही वैक्सीन लगाते हैं, बीमार हो ना हो 4 गो लगवाना पड़ता है, अभी भी हम लगवाइए रहे हैं। अरे हमको हमने दूसरा कोई कुत्ता था, एक आदमी के घर गए थे तो सड़क छाप कुत्ता था, बेचारा एकदम भूखा था, हम क्या करें उसको, तो सुधा का दही होता है ना, उसको खरीद के उसको खिलाएं, तो उसके ऊपर बर्फ जमा हुआ था, तो नहीं खाया, उसको लगा बर्फ खिला रहा है हमको, तो बर्फ हटाएं और उसको थोड़ा सा फेंट दिए, तब खाया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा फेंट के दिए, खा लिया। उसको हम सालाएं पर पकड़ लिया, हम पगला हो गया, पागल नहीं था, मेरी गलती थी। अनजान कुत्तों को ना पीछे से टच नहीं करना चाहिए। हम उसका पीठ साला है तो उसको लगा कोनो दूसरा कुत्ता आके काट रहा है, हमको पकड़ लिया, हमको फिर छोड़ दिया, कहा ये तो दही खिलाया था हमको। हम कहे नहीं, काट लिया तब तोरा पता चल रहा है दही खिलाया था हमको, छोड़ दिया एकदम, मतलब अपने अपने जान में सॉरी बोला कि हमको लगा दूसरा कोनो पकड़ लिया। एक्चुअली वो हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि कोई उनसे इज्जत से तो बात करता नहीं है सड़क छाप कुत्तों से, उनको हमेशा डर लगता है मारेगा हमको। उसको खाने के लिए मिलाएगा ना तो ऐसे भागेगा, दे भी सकता है मार भी सकता है। अब ये बताओ, अगर दवा बनी रहती तो कोई थोड़ी ना पहले से वैक्सीन लेता 5-5 तो, अगर हो गया तो ले लो। अभी दवा ही नहीं है रेबीज की, आपको पहले वैक्सीन लेना है, भले आपको रेबीज हो या ना हो, लेकिन 5 को आपको लेना पड़ता है डेली। 5 पहले 14 था, अभी कितना है? 5। आगे बढ़ जाएं। हाँ, ट्रेडमार्क बेच सकती है, पैसा लेगी बेचने के लिए, ट्रेडमार्क इसको बेच सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके अलावे अब ये सारा कंट्रोल किसके, वर्ल्ड लेवल पे किसके पास है? WTO का। एक ये समझ में आ गया, WTO अंग्रेजों के इशारे पर काम करता है और वो कहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या कर लीजिए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब एक बात बताइए, एक बड़ा दुकानदार और एक छोटा दुकानदार दोनों एक साथ व्यापार करेंगे बिना किसी नियम कानून के, तो फायदा किसको होगा? बड़े दुकानदार। छोटका को कौन सी फायदा होने वाला है? उसको नहीं। अब जैसे मान के चलिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार व्यापार करने लगे और WTO कहे कि ना भारत टैक्स लेगा पाकिस्तान के सामान पे, ना पाकिस्तान लेगा भारत के सामान पे, तो बताइए ज्यादा सामान कौन भर देगा?
भारत भर देगा। अभी नहीं भर पाता है क्योंकि टैक्स लगा देता है, टैक्सवा लगा के हम लोग का सामानवा क्या कर देता है, महंगा, इस वजह से नहीं भर पाता। अब पाकिस्तान बेचेगा कौन सी, बंदूक, बम, और कुछ तो बेचेगा नहीं यहाँ पर, कुर्ता, हाँ, नाड़ा, लुंगी, यही सब तो बेचेगा यहाँ पे, और क्या बेच पाएगा। तो ज्यादा प्रॉफिट किसको हो जाएगा, भारत को। और WTO भारत से कह रहा था कि सुनो ना, अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड कर लो, सोचा तो नहीं, अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड कर दो, पूरा सामान उसकी टेक्नोलॉजी भरी हुई है, भर देगा हम लोग के यहाँ पे, तो समझा गया फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड अच्छी चीज है, लेकिन आपको फायदा रहना। अभी बताइए, चाइना और हम लोग अगर फ्री ट्रेड कर दे तो क्या चाइना के सामान पे हम ट्रेड टैक्स लगा पाएंगे? तो चाइना भी कहेगा आप भी बेचिए ना हमको जितना बेच सकते हैं, और वो भी बेचेगा, हम लोग का पूरा मार्केट क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग चुनिंदा देशों के साथ क्या करते हैं, फ्री ट्रेड, जिससे लगता है कि नहीं ज्यादा लॉस नहीं होगा, दोनों को प्रॉफिट, दोनों को होगा। तो हम लोग साउथ एशिया के साथ किए हुए हैं लोग, किसके साथ, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे क्या कहते हैं, साफ्टा। क्या कहते हैं, साफ्टा। समझा गया कि नहीं? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये आपस में फ्री ट्रेड कर लिए, क्योंकि एक ही पास है सब। तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा। ये क्वेश्चन पूछा था BPSC में कि कौन सा इसमें नाफ्टा में नहीं आता है, तो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको आता है, एक और कौन था जो नहीं आता है। तो साफ्टा, नाफ्टा ये सब क्या है, सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है, बड़े देश को। अब ये बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो प्रॉफिट किसको होगा? हम लोग अपना पेट्रोल पंप जाके खोल देंगे वहां, अपना स्कूल खोल देंगे लोग वहां, कोई टैक्स नहीं लेना। अभी हम वहां स्कूल खोलेंगे तो 100% टैक्स है। अगर नॉर्मल श्रीलंका के स्कूल में 1000 रुपया मंथली फीस होगा और हम जाके वहां पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पे 100% टैक्स पे हमारे 2000 रुपया, तो कोई आएगा? कंपटीशन में रहने के लिए आपके पास रेट भी बहुत मायने रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो गया तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। चाइना, भारत और सबको मिलके 26 देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने जा रहा था। कौन? चाइना। भारत हट गया पीछे, कहा कि सोचा तुम ले आके सारा चाइनीज सामान भर दोगे यहाँ पर, हम लोग को क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी कौन निगरानी रखता है? WTO। WTO फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देता है कि कम करता है? बढ़ावा, क्योंकि WTO में सारा दबदबा किसका है? अंग्रेजों का। तू सोचता है भारत भी दबाव में आ जाएगा? भारत दबाव में आएगा? कभी नहीं दबाव में आएगा यहाँ पे। तो हमेशा, अब नेपाल भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लॉस किसको लगेगा? नेपाल। हम लोग कौन चीज खरीदेंगे? 2-4 को जड़ी बूटी है, चाउमीन, कंबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझ रहे हैं? WTO फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देता है। हम लोग कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं, कौन सी कह रहे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। चलिए इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे।